हमारे भालू, सॉरी भालू ने, हमारी भाभी जी आ गई है। भाई साहब देख, तभी तो भालू बोल रहा था मैं। भालू ने किया अटैक। भालू का प्रोडक्ट क्या देख रहा है? भालू का प्रोडक्ट देख रहा है, ये बगीरा कहाँ से आया? जब तक बछड़ा नहीं आया तब तक इसकी माँ भी आगे नहीं जा रही भाई। पिताश्री आप क्या, आप तो आराम करो, हम आ रहे हैं। बाकी बहादुर के रूप में मेरा छोटा भाई भी चल बोला मेरे साथ। और हमारे बड़े भाई प्रवीण भाई साहब भी आए। अरे वाह 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 वाह, चलो ताऊ जी भी आ गए भाई। बड़े प्रणाम। रास्ते से कोई इधर उधर खिसकने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। अरे वाह वाह वाह, अपने से हैवी सामान लाते हुए हमारे हेमंत भाई। इतना भारी सामान मत उठाओ यार भाई। चलो भाई, लगभग 90% फैमिली मेंबर इकट्ठा हो गए हैं। और यहाँ हमारी बड़ी दीदी यानी कि पुष्पा की बड़ी दीदी, हमारी बड़ी दीदी, और ठीक है तो सारी फैमिली आ गई है। और सबसे पहले कार्तिक को देखा जा रहा है भाई। और इसकी माँ जी लगी अपने बछड़े को पानी पिलाने पे। अब देखो भाई, समय भी क्या होता है, 6 महीने पहले दादी हमारे साथ थी और आज देखो। और आते ही भाई साहब इसकी नटखट हरकतें शुरू हो गई है। बाकी कल जो मेरे 2 छोटे भाई वो भी आ जाएंगे। और अनिता यहाँ एकदम उदास हो रखी, क्या हो गया तेरे को? वाह वाह वाह, तो ये भाभी ने शनिदान में, शनिदान सॉरी वही स्वाद दो जिससे पिछली बार मेहमान भागे थे शादी। तो चलिए जी, नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। तो चलो मैं मौसम विभाग की बात किया तो पूरा आसमान बादलों से पैक हो रखा है। सूर्यदेव कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। अब देखिए जी, इस वाले घर में तो पूरा पेंट हो गया। और बाकी आज जो ठीक सामने हमारा पुराना वाला घर है, यानी कि हमारी जो पुरानी धरोहर है, उस पर भी पेंट आज फाइनल हो जाएगा। और किसी ने कमेंट किया था कि आपने वो नए घर में पेंट कर दिया, पुराने वाले घर में नहीं किया। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वहाँ भी आगे से पेंट हो गया है। बाकी छत के ऊपर जो चद्दर है उस पर पेंट हो रहा है। लेकिन चलो, बहुत सारे लोग हैं जो पूरी वीडियो नहीं देखते लेकिन सीधे कमेंट कर देते, और कमेंट भी ऐसा नहीं, एक्सट्रीम लेवल वाला कर देते भाई। बाकी इस वाले मकान के आगे की साइड पेंट तो हो गया। और बाकी इधर की साइड जो दीवार है, इधर की साइड भी आज पेंट हो जाएगा। तो आज लगभग घर के बहुत सारे मेंबर घर में आ रहे हैं, सब लोग इकट्ठा होने वाले हैं। और बाकी मेरे जो 2 छोटे भाई वो कल आ रहे हैं। एक तो दिल्ली से आएगा, एक देहरादून से आएगा, तो दोनों साथ आएंगे कल। अब देखिए जी, किसी ने कमेंट किया था कि आप अपने घर में पेंट क्यों करवा रहे हैं जब आपकी दादी एक्सपायर हो रखी है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, 20 तारीख को दादी की बरसी है और कल हमारे घर में अखंड रामायण का आयोजन किया जाएगा। घर में पेंट इसलिए करवाते हैं क्योंकि बरसी जो होती है, बरसी से पहले घर को शुद्ध करना पड़ता है, उसमें पेंट करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि जो मकान में नई जान आ जाती है। और फिर से जब मकान में जब पेंट हो जाता है उसके बाद वहाँ एक दिन का अखंड रामायण का आयोजन कराया जाता है। और उसके अगले दिन दादी की बरसी पूरी हो जाएगी। ठीक सामने से देखो भाई, हमारे सज्जन भाई लगे हैं भाई। हेलो, घुमाओ जरा पेंट। अरे वाह वाह वाह, लगे। वहाँ भी खूब चमकाओ, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए, दादी की जब बरसी हो जाएगी उसके बाद हमारे घर में जो भी कार्यक्रम होगा, यानी कि शुभ कार्य, हम उसी के बाद करवा सकते हैं। उससे पहले हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करवा सकते हैं। और दादी की जो बरसी हो रही है उसमें पूरे परिवार का होना बहुत जरूरी है। यानी कि जो मेरे बड़े भाई हैं, यानी कि पुष्पा के जो बड़े भैया हैं जो कि हिमाचल में रहते हैं, वो भी आ रहे हैं। और बाकी लगभग पूरी फैमिली मेंबर इकट्ठा होने वाले हैं। और किसी ने कमेंट किया था कि तुम लोग बेवकूफ बना रहे हो, खाली व्यूज का चक्कर है। तो देखिए जी, व्यूज भगवान की कृपा से मेरे बहुत अच्छे आते हैं। और आप में से बहुत सारे ऐसे मेंबर मेरे साथ जुड़े हैं जो कि पिछले 4 साल से मुझे देखते हैं। तो मुझे व्यूज का कोई चक्कर नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर बोलूंगा कि आने वाले समय में धीरे धीरे करके आपको पता चल जाएगा कि घर में और क्या कार्यक्रम होने वाला है। अभी बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं बहुत कुछ बोलने वाला हूँ। और आप लोग भी सुनने के लिए तैयार रहना कि क्या क्या बोलने वाला हूँ मैं। वो कहते हैं कि समय से पहले कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब आपको समय मिलता है तो उस समय चुप भी नहीं रहना चाहिए। अब देखिए जी, पुराने घर की जो छत की चद्दर है उसमें जंक लग गया था, तो इसलिए हम वहाँ पर अब पूरा उसमें पेंट करवा रहे हैं ताकि जंक भी साफ हो जाए और चद्दर भी बची रहे। बाकी आने वाले समय में इस घर का भी रेनोवेट जरूर करवाएंगे। और घर में तो कोलगेट रखा हुआ, लेकिन आज देखो भाई, आज स्पेशल पुष्पा ने पता नहीं क्या लगा इसको, क्या हो गया? ये है अखरोट की जड़ जड़ उसको पहले उखाड़ तो। अरे छाल, इससे साफ होते बताओ हैं, कसम से। हाँ, मुझे यमुना ने बताया। गुटखा खाती क्या तू? गुटखा नहीं खाते, पर प्राकृतिक चीज है। ऐसा नहीं, गुटखे का धार नहीं जा रहा, तो अखरोट की जड़ बोल रही सीधे, छाल। उसने मुझे बताया कि एक बार मैंने किया बल, तो देखा बस हमने उसके दांत चमकते हुए। तो मेरे भाई लोगों ने भी किया बल, तूने भी बल, और रुपेश ने भी, आंसू ने भी। ये किसने बोला? यमुना ने। यमुना तू क्या अफवाह फैला रही है? ये बता पहले, तू क्या फैला रही है? नहीं, इसको पकड़ो दोस्तों, इसने अफवाह फैला दी, कसम से। ये नहीं चलेगा यहाँ, ये नहीं चलेगा दोस्तों, ये यहाँ अफवाह फैला रही है। रुक जा, तू घर के कितनी परिक्रमा करेगी आज? पैसा भी तो लगी है घर के चारों तरफ भागने पे, अपने बस की नहीं इतनी। पुष्पा, ये तो हाथ ही नहीं चल रही। ऐसे फर्जी लोगों के बहकाव में ना आए, ठीक है? पर ये चीज अच्छी है वैसे ना। है तो अच्छी है, पर तो तू जड़ी तोड़ रही हूँ अखरोट की। बड़ी मुश्किल से बेचारा पेड़ खड़ा हो रखा है और ये तो कभी तोड़ सकती है इसकी जड़। और यहाँ की बात किया तो अनीता भी लगी आज पेंटर बापू बनने पे। हेलो, इधर
क्या करी तू? कुछ तो करी तू, देखो यहाँ। अच्छा, लोग दीवार पे पेंट करते हैं, ये पेंट के डब्बे पे ही पेंट कर रही है। खिड़की पे करेगी। ये बोल रही मैं बस नया रोजगार खोलती हूँ, मैं भी सीखती हूँ पेंट करने में। अगले बार जब शुभ कार्य होगा तो इसी के हाथ से इस घर पे पेंट करवाएंगे हैं। फ्री में करेगी? नहीं। अच्छा, कितना लेगी? कम से कम ये कितने ले रहे? उनको छोड़ना, तो अपना बता ये कितना क्या ले रही? इनसे भी ज्यादा लूंगी मैं। तुझे पता ही नहीं कितने ले रहे? मैं लूंगी 17-18 हजार। ए पापा, तब तो ठीक पड़ रही है हमें सस्ते में। पूरे घर का नहीं। बहुत चालाक है बाबा है। अकेले नहीं। चल कोई नहीं, कुछ नहीं, मेरे को पता है तेरे को 2 प्लेट मोमो देने, तू पिघल जाएगी। नहीं। ठीक है। हाँ, दांत चमका तू ना, इन दांतों को ना, तेरे को मेरे लग रहा है तेरे दांत बहुत काले हो गए। ठीक है, ढंग से और यहाँ अफवाह मत फैला पाओ तू। पिताश्री तो सुबह से जा रखे मॉर्निंग वॉक पे, अभी तक नहीं आए। उम्र भी ऐसे नहीं चल पा रहे ज्यादा, तो धीरे धीरे करके आते हैं पिताजी। अब ये मैं उनके सामने नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि वो एकदम चिढ़ जाते हैं। अरे यार तूने बुढ़ा कैसे बोल दिया बोले मेरे लिए, मैं तो बोला अभी यंग जवान लौंडा हूँ। तो चलो भाई, गर्मा गर्म चाय भी एक बार फिर से बना दी है और गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं क्योंकि पूरा आसमान तो बादलों से पैक हो रखा है। तो ठीक सामने की बात यह है, तो भाभी जी ने घास की पूरी ला दी है, यानी कि ललिता की मम्मी ने। आइए आइए आइए, आप भी पूरा सहयोग दीजिए कार्यक्रम में। आइए आइए आइए। तो दोनों बहनें हैं भाई ये, यानी कि मेरी माँ और जो भाभी जी हैं वो दोनों बहनें हैं। यानी कि इनका गांव एक ही है, जहाँ नानी का गांव है, तो वहाँ से दोनों बहनें हैं। और सुरजन भाई, मकान पे तो कम पेंट हुआ लेकिन तुम पे ज्यादा हो गया पेंट है। पड़ जाता है ना। चलो ठीक है, ये ड्रेस ही ऐसी है। ये मतलब तुम्हारे हमेशा ही ड्रेस है? जहाँ मुर्गा फंसा वहीं चल पड़ी, ड्रेस बन गया। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो भाई, हर किसी के अपने अपने रोजगार में अपने अपने हिसाब से ड्रेस होती है। और ठीक यहाँ अंदर की बात किया तो 3 बड़े बड़े मंत्री यहाँ पर बैठ रखे हैं। हेलो, किस बारे में डिस्कस हो रहा कि कल क्या होगा है? कुछ नहीं होगा, खाना बनाने पे ध्यान देना तुम लोग, ठीक है? क्योंकि जो भी आएंगे सबसे पहले तो खाना हर कोई खाता है, और खाने में स्वाद होता तो फिर मूड दिन भर ठीक रहता है। और खाने में कुछ भी काम हुआ तो दिन भर कपड़े धोनी करते रहेंगे। और आज तो सबसे क्यूट आज ढुचकी लग रही है, इधर से इधर। ये वाह वाह। चलो ठीक है, आराम से बैठे रहो, डिस्कस करो आने वाले भविष्य पे। थोड़ा बहुत प्रश्न चिन्ह लगाओ। और प्रश्न चिन्ह क्यों लगाओ तुम, मतलब निष्कर्ष निकालो कुछ, ठीक है? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कपड़े धुलने की मशीन है, लेकिन अपनी माँ को मशीन से कोई मतलब नहीं भाई। माँ ने वहाँ मस्त करके बाल्टी में कपड़े घुसेड़ दिए हैं। माँ तेरी तैयारी अभी? तो माँ जा रही पनियारा, यानी कि जो हमारा धारा है गांव का, वहाँ ले जा रही इन कपड़ों को धुलने के लिए। अब माँ को पता है कि माँ का इधर उधर जाना आजकल बैन हो रखा है, तो माँ जी क्या करी, घर में कभी सफाई कर रही, कभी जो धुले हुए कपड़े उन्हीं को ले जा रही फिर धुलने। भाई साहब, तो कुल मिला के बात है कि माँ की जो हाथों में खुजली होती रहती है, बिना काम की नहीं रह सकती ना माँ। हाँ चल, बढ़िया। तो माँ इसको ले जा रही धुलने के लिए। अब देखो भाई, माँ को काम करने के लिए मना करना और माँ को घर में रखना, ये 2 चीज ऐसी है जो हमारे बस से बाहर है भाई। ये हम जिंदगी में कभी नहीं करवा सकते काम। अरे वाह 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 वाह, कब के गए थे मॉर्निंग वॉक पे, अब दिन में आ रहे हो घर, क्या बात है? कहाँ गायब हो गए थे? तो 12 बज रहा है। तो 12 बजे आ रहे हो, कब गए थे? मैं सुना तो मैं ऊपर गया। अरे डरा देता आपने मेरे को। बुजुर्ग यंग अंकल जो कहा जा सकता है, ऐसा नहीं है ना, डरा देता यहाँ आपने। से गया था मैं। तो हाँ, अच्छा, पिताजी यहाँ से 10 किलोमीटर आगे श्री गाँव गए थे? श्री गाँव गया, फिर उधर से फिर ढूंग आया। अच्छा। अब ढूंग आया तो वहाँ 2-4 लोग के नहीं पंडित जी जन्म पत्री देखने। अच्छा। अरे भाई मुझे नहीं, अरे बने, और तब 10 एक नहीं लाया हुआ, 10 एक नहीं लाया हुआ अपनी फंस गया। तो पिताजी बोल रहे हैं कि आज मेरे बहुत सारे लोग मिले, 2-3 लोगों ने बोला जन्म पत्र देखो, उसके बाद 2-3 लोग हो रहा है, 2-3 लोग हो रहा है, ऐसे करके ठीक ठाक भीड़ हो गई। 30-40 जन्म पत्र यार मेरे जो है वो अब देख के परेशान। अब इसमें से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि पिताजी का नंबर देना, बोले जन्म पत्र दिखानी है, तो मैं आपको एक बार फिर से स्क्रीन पे पिताजी का नंबर दे रहा हूँ, फिर से इस नंबर पे संपर्क करें, पक्का बिल्कुल, ठीक है? हाँ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, जो पुरानी वीडियो नहीं देख पा रहे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा पुरानी हो गई, इसलिए एक बार नया नंबर डाल रहा हूँ। फिर क्यों बताइए? नया नंबर पड़ेगा और आप जो खूब लाइक करना जो है नए नंबर को, ठीक है और वीडियो को भी, हाँ, और साथ में लौंडे को। ओह लौंडे, अच्छा लौंडा, ऐसा नहीं है, बुजुर्ग तो ये लोग है। ओह हाँ, मैं तो लभी लौंडा हूँ। सही बात। हमें बुजुर्गों हाँ आशीर्वाद बना के रखना, हाँ, और इतना रखना कि अंकल जो है सब मनोकामना पूर्ण हो जाए। सही बात और जब अंकल की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो तुम्हारी भी मनोकामना। अरे वाह वाह, बाकी भाई घर का पूरा कार्य हो गया है। तो आज लगभग बहुत सारे फैमिली मेंबर आ रहे हैं,
कल 2 छोटे भाई भी आ जाएंगे नहीं? हाँ कल आएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे वाह यमुना बोली नाश्ता बन गया? बन गया तो पिताश्री को नाश्ता दो, क्योंकि पिताश्री सुबह के जा रहे हो, 12 बजे आ रहे ये हो। हमारी बुढ़ड़ी है, ये बुढ़ड़ी है नहीं? हाँ ये सही में बुढ़ड़ी है भाई, ये बुढ़ड़ी है, बुढ़ड़ी है यहाँ। पिताजी जवान है खाली बस, बाकी सब बुढ़े बुढ़ी दिख रहे हैं आपको। ये सब बुढ़े हैं, ये बुढ़ड़ी है ये। अच्छा चलो ठीक है ठीक है। और ये बेत भी रखा हुआ हाथ में। अरे यार ये बेत, ये पता क्या है, ये इसलिए ले जाता हूँ मैं कि थोड़े बंदर मिल जाते हैं, अच्छा कहीं रखना चाहिए। ये तो है। पर वो भी मैं ऐसे नहीं ले जाता, तो ऐसे ले जाता हूँ हाथ में ऐसा। अच्छा ऐसे ऐसा रहता है, मतलब बथेरे लोगों को कंफ्यूज होना कि अरे लट्ठी टेक रहे, नहीं लट्ठी नहीं टेक रहा हूँ मैं खाली ये दिखाने के लिए रखता हूँ, चलो ठीक है ठीक है। ताकि कोई ऐसा भी आ जाए ना तो लट्ठी देख के फिर तो चलो 12 बजे नाश्ता करो मैं, हाँ क्योंकि तुमने कर आपका लिया? नहीं हमने भी नहीं किया। और बाकी ऑडियंस ने कर दिया? अब पता नहीं कमेंट करेंगे, कर लिया होगा। हाँ कर लिया होगा, जरूर करना मेरे बच्चों ने। हाँ, सही बात। कमेंट जरूर करना कि खाया कि नहीं खाया, हाँ हाँ ताकि अंकल का खाया हुआ भी पच जाए बस। सही बात है। हाँ ठीक है ठीक है ना। ठीक। तो पिताश्री कर रहे हैं यहाँ पर नाश्ते का इंतजार। पिताश्री ठीक ठाक भूख लग गई नहीं? तो दिन की 12 बजे पिताजी को भयंकर भूख लगे और अभी नाश्ता करेंगे। और खाना कब खाएंगे? जब ताऊ लोग आएंगे तब खाएंगे। खाना भी मेरा तो सब कट्ठे ही है, अच्छा सारा बचका रहे हो अभी? सब अभी। चलो ठीक, अभी सारी थाली दे देते पिताजी को। और बाकी यहाँ किचन की बात किया तो यहाँ देखो भाई, हेलो क्या बात है, बन गया? पिताश्री वहाँ चिल्लानी मतलब बोल रहे कि लाओ खाना। रोटियां बना रहे गरम गरम। रोटियाँ? अच्छा रोटियाँ, चलो ठीक है। चलो भाई रोटियों का नया नाम पड़ गया रोटियाँ। तो रोटियाँ बनाई जा रही है। और तू क्या कर रही? रोटियाँ बेल रही है। चलो एक रोटियाँ बना रही, एक रोटियाँ बेल रही है। ठीक है भाई, मस्त करके दाल भी ठीक ठाक बनी, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं आज। क्यों सब खाएंगे आप दाल भात दबा के? हाँ। तो पिताजी को खाना देने से पहले ढुचकी यहाँ पर सलाद काट रही है, सलाद के रूप में खीरे का वध कर रही है। हेलो कर उसका वध, शाबाश। अरे वाह, और उसकी मुंडी निकाल दी इसने। ए राम राम राम, क्या पाप कर दिया इसने। कर 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 चल, ए छाल भी उधेड़ दी। राम 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 राम, कतई अन्याय हो गया ये तो। चलो फाइनली छाल उधेड़ने के बाद थोड़ी देर में इसका कटान कुटान भी कर देगी। अब शाबाश ढुचकी शाबाश। तो यहाँ पर तो ढुचकी मस्त करके खीरे का वध कर रहे हैं। और यहाँ पर अनीता ने पिताजी के लिए खाना ला दिया है नाश्ता रूप में। चल नाश्ता नहीं, नाश्ता नहीं खाना है पूरा। लोग कहेंगे अंकल का तो ये नाश्ता है, ये नहीं नाश्ता नहीं, पूरा पास्ता खास्ता खाना है पूरा। और देखो मस्त करके थोड़ा चावल, थोड़ा हरी सब्जी, थोड़ा दाल, 2-4 रोटी, और यहाँ पर पीतल के गिलास में पानी। और साथ में पिताजी ने वहाँ मेरे ब्लॉग भी चला दिया है, ताकि खाते हुए मजा भी आए। क्यों सही बोला पिताश्री? बहुत बढ़िया, चलो बढ़िया बढ़िया, खाओ तब है। गलत कभी बोल ही नहीं सकते। अरे वाह, ये सही है। गलत आज तक कभी बोला नहीं है। 42 साल का होने वाला हूँ मैं पर। अरे वो दुनिया की मती है। चलो कोई नहीं, मेरे छोटे से बच्चे को बोले कि 42 साल के, बताओ। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब क्या है, 22 साल बाद वृद्ध पेंशन लगती मेरे। अब ये पता क्या, वो लोग अंदर से परेशान है। सही बात है, यार कैसे हो गया था, सही बात है। क्योंकि वो परेशान आत्मा है, तो उन परेशान आत्माओं को क्या बोले। भगवान उस परेशान आत्मा की आत्मा को शांति दे। शांति दे भगवान, यही कहिए। चलो ठीक है। लावे डोला। तो चलो पिताजी ने पहले दादी के नाम से गोग्रास रख दिया, यानी कि पितृदेव के नाम से। तो इस पे रखाया जाएगा गोग्रास, और इसको बाहर रखेंगे। दही भी और कौवा आएगा, कौवा इसको खा लेगा, क्योंकि कौवे को पितृदेव माना जाता है। तो पिताजी ने बोला बाहर मत रखना, बाहर बोला बंदर खा लेंगे। और बंदरों के लिए कोई कमी नहीं भाई, भर भर के गाँव में बहुत सारी सब्जियां हो रखी है, फल फ्रूट हो रखे हैं। तो पिताजी ने बोला इसको बोल गौ माता को दे देना, क्योंकि गोग्रास है ना। तो हमारे घर में कुछ दिन पहले हमने जो बछड़ी लाई थी वही गौ माता है। और यहाँ पर हमारी छोटी सी बछड़ी इंतजार कर रही, ले खाइए। क्या बात है, क्या बात है, ठाट पड़ गए। खा 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 खा, शाबाश शाबाश शाबाश। चलो फाइनली गौ माता ने खा लिया है। हाँ हो गया हो गया हो गया। अरे इसको मत खाइए, पुड़का है। ठीक 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 ठीक। अब देखिए वैसे तो मतलब काजल को देता है, लेकिन उनके लिए पूरा नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि ये बल सिर्फ गौ माता को देना था, क्योंकि ये गोग्रास था। इनके लिए अलग से रोटी लाएंगे। तो चलो जब गाय माता को दे दिया है, तो अब मधुरी और काजल के लिए एक एक रोटी दे देता हूँ। हेलो 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 हेलो, यहाँ कौन है किचन में? मेरे को 2 रोटी दो, एक मधुरी के लिए और काजल के लिए, जल्दी। क्योंकि अभी मैंने छोटी बच्ची को गोग्रास दिया ना, तो वो दोनों मेरे को देख रहे थे। नहीं तो पता है मेरे को मारने पड़ेंगे, ये साला हमारा भला नहीं चाहता। देता ठीक है। हाँ ये थैंक यू। अभी 2 ताजी ताजी गर्मा गर्म रोटी उनको दे देता हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके सबको दूंगा। ले भाई काजल खा, तू ले, खुश रहे। और ये ले भाई मधुरी, तू भी खा, ले 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 ले। ठीक
और ले पगली तू भी खा ले बाबा ले 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 ले। तो चलो बस सबके मन को शांत कर दिया है, अब कोई भी नाराज नहीं है। और ये है गौशाला, गौशाला की इधर की साइड देखो भाई, यहाँ फूल के पेड़ भी हो। ठीक यहाँ पर देखो, ये जो आपको इतनी प्यारी प्यारी पत्तियां दिखाई दे रही है पुदीने की पत्तियां, और इसकी चटनी बहुत स्वादिष्ट होती है भाई। ए बाबा, ठीक सामने पे तो पिताजी को दे रखा है, लेकिन यहाँ ढुचकी से भी कंट्रोल नहीं हुआ भाई। ढुचकी भी बैठ के सीधे खाना खाने। हेलो, भूख लग गई है? भूख लग गई? भूख लग गई तेरे को? ए बाबा, ये तो सबसे पहले बैठ गए यहाँ पे। चल चल खा खा आराम से खा। तो पिताश्री बोल रहे दाल और सब्जी में ये वो स्वाद है बना। चलो बढ़िया, खाओ खाओ खूब खाओ। चलो एक खीरा मैं भी टपा लेता हूँ आपके सामने से। तो चलो भाई, माँ भी आगे पन्यार से कपड़े धुल के, और माँ की फुर्ती तो मानना पड़ेगा भाई। इतनी जल्द तो वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धुलती जितनी जल्दी माँ ने इनको धुल के ला दिया भाई, और सुखाने भी डाल दिया है। चलो बढ़िया बढ़िया, सही है। ठीक सामने पुराने वाले घर के छत के ऊपर देखो सुरजन भाई वहाँ पर मस्त करके पेंट कर रहे हैं, और इनको देख के मुझे इनकी पुरानी वाली याद आ गई। पहले बार अपने छत के ऊपर बैठ के ऐसी सिटी मार देते इन्हें, है खूब सिटी मार देते इधर उधर है। अब सिटी मारो तो तुम्हारी सिटी गोल कर देगा कोई। अब सुरजन भाई की सिटी मारने की उम्र नहीं है, अब बच्चे पालने की उम्र है। वो तो उन्होंने बचपन में मारी थी खूब सिटियाँ। तो खाना खाने के बाद पिताजी अब शेर की तरह यहाँ एक बार फिर से दहाड़ने लग गए हैं। और यहाँ की बात क्या है, पुष्पा, माँ जी और अनीता यानी कि तीनों अब खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ढुचकी ने तो खा लिया है। ढुचकी के पेट में पहले ही गर्मी आ गई थी, और ढुचकी अब क्या कर रही है? अरे वाह, यहाँ पर भी कलाकारी कर रही है ढुचकी, क्या बात है। शाबाश शाबाश, लगा चैन लगा उसकी, लगा ढुचकी शाबाश। खाना पूरा हो गया था तब ठीक है। अब देखिए जी, नीचे बैठ के खाना खाने का आनंद ही कुछ और है, क्यों माँ? हाँ, नीचे बैठ के भाई भूख भी खूब लगती है। तो चलो दोनों पेंटर बाबू यहाँ पर अभी बैठ गए मस्त करके। और भाई मैं सुरजन भाई थोड़ा मोबाइल दिखाओ। हमारे घर का आधा कलर तो फोन के कवर पे लग गया, इसलिए मैं बोल रही हूँ बाल्टी कम क्यों हो रही। कुछ पी रहे हैं भाई साहब, अंदर से पेंट पेंट कर दे आंतों में। चलो ठीक है ठीक है ठीक है भाई। तो दिन के अभी 1:30 बज रही है, और फाइनली भीम भुला भी आ रहा है हमारे घर। तो ये आ गया पंजाबी मुंडा, आजा आजा, शाबाश शाबाश शाबाश। नहीं नहीं, कैसे बात करो, सोना क्या अंधेर रात थोड़ी यहाँ। प्रणाम प्रणाम, ठीक है। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भीम की टोपी क्यों नहीं उतरती है। जिस दिन टोपी उतरेगी इसका एक राज है, सही बता रहा हूँ मैं। कुछ बहुत सारी ऐसी कस्में हैं जी, वो हटाता नहीं है, ये कस्में वादे वाला ज्यादा है, ठीक है। वो इसी के ब्लॉग में पता चलेगा टोपी क्यों नहीं हटाते। पंजाबी है, सही बात है। वैसे भीम गढ़वाली है, लेकिन इस लुक में पंजाबी लगता है। हाँ बोला, ये ताजा तो नहीं? ताजा नहीं बोला, ये सब बासी हो गया। ताजा तुम ही दिखाई दे रहे हो। अच्छा ये बता, काम कैसे चल रहा है, कैसा लग रहा है? हमने यहाँ एंगल लगाया, लेकिन कपड़े हमेशा यहीं टंग नहीं मेरे घर वालों ने, इसी वाली तार पे। यहाँ इस पर धागा लगाते हैं आज, ठीक है। आज धागा लाते हैं, इसमें धागा बांधते, नहीं तो भाई साहब पूरे मकान का व्यू इन कपड़ों से खराब हो रहा भाई। क्या बोलते बोला? इससे ज्यादा अच्छा लग रहा है ना? नहीं हाँ, ये जो ग्रिल लगे इससे थोड़ा अलग दिख रहा है मकान है। हाँ, ऐसी कोई हमें मिल जाए जिससे हम भी अच्छे लगे, नहीं तो हम बथेरों की आंखों में खटक रहे हैं। कुछ दिन में ये बातें नहीं बोलोगे आप? दिन नहीं बची होंगी। शांत रहो, कभी कभी शांत रहने में फायदा होता है, ठीक है बोला। तभी तो इतने दिनों से शांत है। सही बात है, और शांत रह जाओ थोड़ा। हाँ बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो भीम भोला ने आते ही माँ से पहले सवाल किया कि आजकल घर में कैसे टिक गई मेरी माँ। आजकल घर ही है भाई, ऐसा है पिताजी ने स्पेशल बोल रखा है कि घर में टिकना पड़ेगा। तभी आजकल ताऊ जी घर आ रखे ना, आजकल धारा 144 लगी हुई है। माँ का घर से बाहर जाना बैन हो रखा। तभी नहीं जा पा रहे ना। हाँ, नहीं तो भीम भोला हमेशा देखता था कि माँ जी लगी रहती काम पे, नहीं माँ। हालांकि माँ यहाँ भी फालतू नहीं बैठ रही है, कभी धुले हुए कपड़े फैले जा रही पनियारा धुलने के लिए, नहीं माँ। अब क्या करेगी? अब गोबर निकाले गौशाला से। चल ठीक है, फालतू नहीं बैठना, खाना खाने बाद आराम नहीं करना है। हाँ ठीक है। अरे यंग ताऊ जी का प्रणाम। यंग ताऊ जी का प्रणाम। मुझे लगा आप सोए हो। चलिए जी, ताऊ जी लोग भी सड़क के ऊपर आ गए, और बाकी ताऊ लोगों का फोन आया कि आ जाओ बस सामान के लिए, क्योंकि सामान बहुत सारा ला रखा उन्होंने गाड़ी पे। पिताश्री आप क्या, आप तो आराम कर, हम आ रहे हैं। पैर में दर्द हो रहा, अब बोला ना आपने हकीकत। ये बात तो आप ऑन कैमरा मत बोलो। बाकी बहादुर के रूप में मेरा छोटा भाई भी चल बोला मेरे साथ। पहले सामान ले आते हैं ना। ये अच्छे टाइम पे आया भाई, बिल्कुल सही टाइम पे आया एकदम। अब देखिए जी, जैसे ही हम आधे रास्ते पे क्या गए, हमारे भालू, सॉरी भालू ने, हमारी भाभी जी आ गई है। और भाभी जी और भालू वर्ड लगभग सेम लगता है। भाभी जी क्या हाल है? अरे वाह भाई साहब, देख तभी तो भालू बोल रहा था मैं। भालू ने किया अटैक। भाई भाई हो गया। और यहाँ की बात की जाए, अरे वाह कार्तिक जी क्या हाल है? ये क्या देख रहा है मेरे को? अबे इंसान ही हूँ मैं, क्या दिख रहा तुझे? अबे 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 अबे
बालों का प्रोडक्ट क्या दिख रहा है भालू का प्रोडक्ट दे रहा है, बगीरा कहाँ से है दूसरा। ये बाबा, तो चलो कार्तिक और यहाँ पर हमारा छोटा भांजा है, ऊपर दे जरा, क्या हाल है? ये बाबा ठीक है। और तेरे चश्मे कभी नहीं उतरते नहीं, नजर के चश्मे? हाँ तब ठीक है। हाँ। अच्छा ऐसी है फैशन वाले। ए शर्मा रहे भाई भी। सामान तुमने रखा, तो भाभी सामान तो आपकी बस की क्या हो गया, आप खुद चल के आओ, वही बहुत बड़ी बात है। वो उपकार होगा हम पे। अपने को उठा लिया वही बहुत। और ये पत्थर मत तोड़ना हमारे गाँव के, ठीक है, रास्ते के नहीं पीछे, चाहे पुराने पीछे, पर तोड़ना मत, हिलाना मत इनको। 2-3 तक ले। चलो ठीक है, आराम जाओ, ठीक है। चलो 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 चलो। कार्तिक तो आ गया भाई, हेलो ठीक है ना। अबे मुंह फुला रहा, तूने क्या हो गया तेरे को? अब देखो जब तक बछड़ा नहीं आया तब तक इसकी माँ भी आगे नहीं जा रही। भाभी जाओ, आप क्या है, जाओ जाओ जाओ, आप जाओ 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 जाओ। और हमारे बड़े भाई प्रवीण भाई साहब भी आए। अरे वाह 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 वाह, भाई प्रणाम, क्या हाल है? क्या बात है भाई साहब, ये तो बिल्कुल बलशाली भीम की तरह आ रहे हैं अभी। सही है। चलो ताऊ जी भी आ गए भाई, बड़े प्रणाम। बढ़िया 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 बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है भाई, रौनक ही रौनक छा गई है। और रास्ते से कोई इधर उधर खिसकने का नाम ही नहीं ले रहा भाई, हैं बस। अरे वाह वाह वाह, अपने से हैवी सामान लाते हुए हमारे हेमंत भाई, ये बहुत बड़ा गर्स होता है भाई। भाई प्रणाम। क्या इतना भारी सामान मत उठाओ यार भाई, इतना मत उठाओ। तो चलो भाई, अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली कि सामान है ही नहीं बल। मैंने सोचा भयंकर एक ट्रक लाया होगा, लेकिन इतना ही सामान था कि हेमंत भाई उठा के लाए, वही बहुत है। चलो सामान पूरा पहुंच गया। यहाँ की बात किया तो पुराने वाले घर के ऊपर जो चद्दर है उस पर भी पेंट हो रहा है भाई। हाँ भाई लगा है, शाबाश शाबाश। अब जैसे कार्तिक आए वैसे डुचकी भी, अनिता भी, सब उसको अपने पास लेने की कोशिश करे, लेकिन वो नहीं आ रहा किसी के पास। हाँ भाई वो क्या हाल है, वो क्या हाल है? अरे भाई ये क्या देख रहा भाई, क्या कर रहे हैं? इसका मन कर रहा गाँव घूमो, नहीं चल घूम ले आराम से, ठीक है। चलो भाई, लगभग 90% फैमिली मेंबर इकट्ठा हो गए हैं। अब 2 भाई हैं, वो कल आ जाएंगे यहाँ। और यहाँ हमारी बड़ी दीदी यानी कि पुष्पा की बड़ी दीदी, हमारी बड़ी दीदी, और ठीक है तू तो अब बढ़िया। और यहाँ देखो भाई सारी फैमिली आ गई है, और सबसे पहले कार्तिक को देखा जा रहा है भाई, क्योंकि नया मेंबर तो यही है हमारी फैमिली में। और इसकी माँ जी लगी अपने बछड़े को पानी पिलाने पे, पिलाओ पिलाओ पिलाओ, शाबाश। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है सही है। और हमारा भांजा, इसके चश्मे तो उतरते नहीं कभी। अरे वाह, ये अलग ही स्वेग में चल रहा भाई। सबसे यूनिक पर्सन हमारे बड़े भाई, हमारे प्रवीण भाई, जिनके सानिध्य में हमने बचपन से बहुत तरक्की की है। क्या हाल है भाई जी? ठीक है। गाड़ो गाड़ो खाड़ो खाड़ो माचे मारे, ओ सॉरी ज्यादा बोल और ठीक है ना। स्वागत है आपका है शुभ कार्य में, तो साथ रहना ही था क्यों। और खास कर दादी की बरसी है। अब देखो भाई समय भी क्या होता है, 6 महीने पहले दादी हमारे साथ थी, और आज देखो दादी की जो बरसी है उसमें आज सब इकट्ठा हो रहे हैं। काश ये समय नहीं होता आज ऐसा, दादी भी साथ में होती नहीं। चलो क्या करें, एक दिन सबको जाने इस दुनिया से। बाकी पुष्पा तो लग गए भाई कार्तिक को घुमाने पे, क्योंकि इसका मन घूमने का बहुत करता है। इसको जितना घुमाओ तब जाके टिकता है घर में, नहीं तो ये रोना शुरू कर देता भाई। और आते ही भाई साहब इसकी नटखट हरकतें शुरू हो गई है। ये देखो यार पेंट के डब्बे रखे हुए। हाँ भाई, अबे परसों आ जाता तू भी करता पेंट। तो चलो जी, बहुत अच्छा लग रहा है। अब यही है कि थोड़ा डिस्कस करेंगे, खूब गप्पे मारेंगे। बाकी कल जो मेरे 2 छोटे भाई वो भी आ जाएंगे, फिर तो पूरा घर भरा भरा लगेगा। और भाई मौसम की बात करें तो कभी काले बादल छा रहे हैं, तो कभी नीला आसमान हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, कभी ठंड लग रही है, कभी उमस हो रही है। और अनिता यहाँ एकदम उदास हो रही है। क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया? रबड़ डालने थे 2, इसके बाद बाल खुल रहे तो इसके लिए 2 रबड़ लेके आने। कार्तिक नहीं आ रहा? अरे यार कार्तिक को 2 भाभी जिसके पास, वो नाराज हो रही, 2 उसके पास देव है। अबे बछड़े अपनी माँ को छोड़ तू एक बार। दे जा, अरे बस जा, ले जा उधर अंदर जा। जी चलो 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 चलो। एक्चुअली अनिता को नहीं पहचान रहा ना, पिछली बार आया था तो उस टाइम छोटा था, तो उस टाइम तो रह रहा था इसके पास। चल ले जा उधर जा। चलो 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 चलो, बच्चों को थोड़ा बहलाना फुसलाना पड़ता है भाई, बाकी तो खुश हो जाते फिर। नहीं तो सीधे में वो अपनी माँ के पास भी नहीं रहता, डरता है देख के। नहीं भाभी, बहलाना फुसलाना पड़ता है ना। क्या सोच के, और देखो ऑन कैमरा मार दे, भाभी ने देवर पे किया हमला। थंबनेल नहीं ना, ऐसे उठपटांग थंबनेल नहीं। आते ही भाभी जी ने एक याद दिला दी, क्योंकि कुछ समय पहले भाभी ने मेरे लिए एक टी-शर्ट लाई थी, उसको मैं उत्तरकाशी में ही भूल गया था, और जब मैं घर पहुंचा तब मुझे याद आई। अरे वाह वाह वाह, तो ये भाभी ने शनिदान में, सॉरी यूट्यूब की पहली कमाई से दी थी नहीं।
चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं भूल गया था मैं, बाद में याद आ गई थी। तो फाइनली जो कलर मेरे को पसंद है वो वाला कलर मेरे पास आ गया भाई। तो चलो मैं, हेमंत भाई और भीम भाई हम तीनों जा रहे हैं मार्केट। देखिए बहुत सारे काम है जो मार्केट का निपटाना है, क्योंकि कल से यहाँ अखंड रामायण का आयोजन है। और अब जाके अनीता खुश हो गई क्योंकि इसके पास कार्तिक आ गए ने। हाँ भाई अच्छू है, ठीक है। अरे वाह वाह वाह, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। कहाँ जाएगा? तो देखो ये जिद कर रहा है कि अंदर ले जाओ मेरे को। इसको मधुली, काजल और साथ में जो हमारी छोटी सी गाय की बछड़ी आ रही है उसको देखने का मन कर रहा। अब देखो उसके पास चले गया, उसको पता है वो ले जाएगी अंदर। भाई साहब ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। बाकी चलिए 2-4 कार्ड इनको बांटता हूँ और बाकी मार्केट में बहुत सारे काम है जिनको निपटाना है। माइक भी चाहिए, जो छत के ऊपर 2 माइक लगते हैं जिससे आवाज़ इधर उधर जाती है, तो वो सारा करना है भी। और कुछ राशन है, राशन की दुकान पे भी राशन की बात करनी है और आज ही करना हमें ये काम। चल ठीक है तब है। भैया तो चले गए हैं तो हमने बनाना है ब्लॉग, ठीक है। अब लोग पहले काम करते हैं, इनको चाय वगैरह पिलाते हैं, है ना, पानी वगैरह इन्होंने पी लिया, तब खूब लग रहा घर में जैसे नहीं अच्छा अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। तो अभी मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ और अभी मैंने चाय भी बना दी है, सबको चाय दे देती हूँ। और अभी सभी लोगों ने तो चाय पी ली है और यहाँ पे आज देख रहा है टीवी। तो आज भैया ने पूरे घर में कलर कर दिया है, हो गया ना पूरा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी टाइम हो गया है 4 बज चुके हैं। अब मैं मधुली और काजल को बाहर निकालती हूँ। अभी पहले घास देनी पड़ेगी इनको। वहाँ पे भी घास रखनी, यहाँ पे भी घास रखनी। और अभी मैंने मधुली और काजल, एक और है इसका नाम तो रखा नहीं है अभी, इन सबको मैंने बाहर पे बांध दिया और इनको घास भी दे दिया है, ठीक है। तो बाद में इनको पानी पिलाऊंगी। अभी इस सुप्पे पे ना ये पैंट लगाना, तो इस पे लगा इसमें रेड कलर ये बचा हुआ पैंट है। तो और अभी मैं फिर से किचन में आ गई और चाय बना रही हूँ। और यहाँ की बात करें तो यहाँ भाभी जी सब्जी काट रहे हैं। ऐसा है ना, बहू है ससुराल में जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। भाभी जी आए हो सीधे काम पे लग गए। भाभी जी आए अपनी जिम्मेदारियों पे लग गए। हाँ चलो, हम किसी को वो नहीं देंगे, क्या बोलते हैं उसको, कमी का मौका नहीं देंगे। हाँ भाभी करो करो। ये लो ये लो भाई, कितने भी गर्मी हो हम चाय जरूर पियेंगे। तो यहाँ देखिए भाई, आज भाभी जी भी जा रहे हैं हमारे साथ में धारा पानी के लिए, और साथ में है भाभी की 3 सेनाएं। वो होता है ना गांधी जी के 3 बंदर, एक में एक अनीता और एक यमुना है। तो बस भाई अब देखो, वैसे तो हमारे साथ यमुना जी हैं, पर फिर भी हमको धारा जाना पड़ता है पानी के लिए। और मैंने फोन देखो मैंने कहाँ रख रखा, फोन देखो मैंने कहाँ रखा, पकड़ो यार इस फोन को। हाँ जी बोलिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नीचे वाला नहीं ऊपर वाला जी। भाभी जी जाओ। ये क्या है, ये कौन सा फल है? ये कौन सा फल है? ये वाला कौन सा? सीधा वाला अमरूद हो, अमरूद है तो अमरूद नहीं हो, होगा कुछ ना कुछ तो होगा भाभी, इतना तो मुझे भी नहीं पता, पास जाके देखना पड़ेगा। तो भाई भाभी आज देख रही है गांव की चकाचौंध, अपने ससुराल की चकाचौंध, क्यों नीता? हाँ वो आपकी सास का घर है गांव में, तो सास दीदी बुली देवरानी जेठानी सब है। भाभी को घुमाएंगे हम अब। हाँ एक एक घर में जाएंगे आप। हाँ और भाई गिनी चुनी बूंदे पड़ने लग गई है बारिश की, तो मैंने कह रही हूँ कि जल्दी चलो पानी भर के लाते हैं जल्दी से। बाजार जाना आज भी कैंसिल ना जाए अनीता, सच में है? क्या होगा तब क्या होता? हाँ। ये वाला खेत आपका है भाभी जी, नीचे वाला दूसरों का है। ये वाला है। हाँ हे राम, अब कुदाल लाओ और खड़ो है। हाँ हाँ ये ना बड़े सीधा हाथ ऐसे करने आगे से नागिन जैसे खोदना से देख तरफ से। हाँ ऐसे। भाभी जी ये हमारे गांव का वो है खजाना। हाँ, क्या है सोना? इसमें मोती चांदी सोना जो होगा डायमंड सब कुछ मिलेगा इसमें, पर दिखेंगे सिर्फ सांप हमको। जैसे भी उठाते हैं। अरे इसमें तो खतरनाक कहानी है भाभी, आपको ऑफ कैमरा सुनाएंगे। है नहीं था? ऑफ कैमरा सुनाएंगे इसकी कहानी ना, भाभी भी डर जाएगी फिर। और अभी हम सब धारे में आ गए हैं और यहाँ तो भाभी जी पानी भर रहे और ऊपर से वो लोग देख रहे। ए फुप्पू क्या करना?
अच्छा ग्वाटा ग्वाटा। अभी हम धारा में जा रहे थे पानी के लिए, अचानक से बारिश लगी और हमने सोचा जल्दी जल्दी पानी लाया। देखो भाई कितनी बारिश हो रही है। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 7 बज चुके हैं और भैया लोग भी आ गए हैं। अरे भैया आ गए हैं। लेके आगे तुम्हारे लिए जो तुमने मंगाया था, ठीक है। ये क्या लाया इतना सारा, इतना सारा? वैसा मोमोज, चाउमीन, क्या क्या मंगाए थे, मानना पड़ेगा भाई। मंगाए नहीं? हाँ मंगाए नहीं, हमको सपना है, ठीक है भाई। हमने तो नहीं, कब मंगवाया हमने? ले भाभी जी यहाँ तो देखो। फाइनली हम घर पहुंच गए। इससे पहले इतनी भयंकर बारिश हुई कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। अभी तक तो चौक सूख भी गया है। और बाकी यहाँ की बात क्या है तो हमारे प्रवीण भाई, क्या हाल है भाई साहब? हाथ जोड़ रहे हो, क्या बात है? किसी नेता के लिए उठ रहे हो क्या? तब ठीक है। बाकी हमारे नथी भाई, क्या हाल है भाई साहब? दिन पर दिन तुम भी हेल्थ डाउन कर रहे हो, लोग बढ़ा रहे हो, तुम घटा रहे हो, क्या दिक्कत है? पाँव में दर्द? अरे पाँव में क्या दर्द, तो कहाँ कहाँ होगा अभी, ठीक है। लेकिन ये कि संभल के रहो, ठीक है। इस उम्र में ऐसी होता है। और भाई साहब क्या नींद फुट रही भाई, मान गया। अच्छा ये बताओ, आप हिमाचल में रहते हो, वहाँ अभी स्वर्ग है कि यहाँ स्वर्ग है? स्वर्ग तो यही है। ठंडा लग रहा है अभी नहीं? सही बात है भाई। अब देखिए नीचे तो लोग गर्मी से जूझ रहे हैं। और बाकी यहाँ की बात किया तो अरे वाह, ढुचकने गर्मा गर्म चाय, क्या बात है। पहाड़ी भाई को पिला दी गर्मा गर्म चाय, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए जी, पहाड़ों में इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि जबकि जोंक सर्दी के मौसम में आती है, लेकिन इतना ठंडा हो गया कि जोंक भी आ रही है। और यहाँ देखो भाई, अभी तक हम पानी लगाने गए थे और मेरे पाँव जोंक ने काट दिए, यहाँ भी काट दिया, यहाँ भी काट दिया। और ये देखो पूरे पाँव जोंक ने काट रखे हैं। एक्चुअली हमारे गांव का जो पानी आता है, एक गधेरे से आता है और गधेरे के नीचे एक टंकी बनी हुई है। तो जब गधेरे का पानी पूरा टंकी में लगाना है तब जाके पूरे गांव के लिए पानी आता है। तो हम उसी गधेरे में गए थे और पूरा पानी हमने टंकी में लगाया। अब कल सुबह उस टंकी को ऑन करेंगे तब जाके पूरे गांव में पानी आएगा। और जब पानी लगाया तो उसी दौरान हमको जोंक ने काट लिया। और ठीक यहाँ की बात किया तो हमारे हेमंत भाई अपने प्रोडक्ट को घुमाते हुए, हाँ जी आपका सुपुत्र आपके पास। अरे वाह वाह वाह। एक्चुअली कार्तिक अभी सोने से उठा ना, तो इसको अटपटा लग रहा है। ले कार्तिक, कार्तिक को आज अटपटा लग रहा है नहीं? अब 2-3 दिन रहेगा तो घुल जाएगा यहाँ के माहौल में। क्यों कार्तिक? ए बाबा, अरे क्या एक्शन है भाई, वाह मान गया तेरे को। बोलो जय हो, जय हो। नहीं करेगा भाई एक्चुअली ये बूम बूम कर रहा है। बूम मतलब गाड़ी स्टार्ट करना। तो चलिए जी, किचन की बात किया तो यहाँ पर हमारे भाभी जी यहाँ पर है। भाभी जी क्या बना रहे हैं आज? सब्जी और दाल। सब्जी कौन सी भाभी जी? सब्जी और पब्जी कौन सी चल रही है अभी? सब्जी बनेगी आज भिंडी, हाँ, और दाल बनेगी कौन सी दाल है? आई वो वाली इन्होंने मेरे को नहीं पता। अच्छा चलो ठीक है। और यहाँ की बात किया तो ये कद्दूकस कर रही है अनिता भी टमाटर को। क्या बात है, सही है सही है। और आज खाना बनाने की जिम्मेदारी भाभी के हाथ में। भाभी वही स्वाद दो जिससे पिछली बार मेहमान भागे थे शादी से। ओ मतलब वो भागे नहीं थे, मतलब स्वाद देख के भागे थे वो। ठीक अच्छा नहीं बना तो तुम्हारी नजर लगी है। नहीं, अच्छा नहीं बनेगा तो हम भी भाग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए जी, रात की लगभग 9:30 बज रही है। और यहाँ की बात किया तो यहाँ पर पिताजी और ताऊ जी खा रहे खाना मस्त करके। बढ़िया हो रहा खाना, फर्स्ट क्लास, चलो बढ़िया। और यहाँ हमारा भांजा लगा है खेलने पे, इसके चश्मे तो अभी भी नहीं उतर रहे भाई। और ये देखो यहाँ कार्तिक भी आ गया किचन में। ए बाबा, ये मोबाइल को नहीं छोड़ रहा भाई। और किचन का काम संभाल रखा है अनीता ने और पुष्पा ने। हेलो, बन रहा खाना? पक्का बन चुका है, खा भी रहे हैं। हाँ ये भी सही है, सही बात है, सही बात है। खिलाओ सबको, ठीक है? मैं भी खा लूंगा तब। तो बाकी चलिए जी, सभी लोग खाना खा रहे हैं, उसके बाद सभी लोग सो जाएंगे। तो चलिए जी, आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ। और यहाँ देखो हमारा भांजा। हेलो बोलो, हेलो गाइस। अरे वाह। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने पहाड़ी भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भावगुणा मिलता हूँ एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव, उत्तराखंड। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। बोलो टेक केयर। हाँ।